नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में नहीं गए। लोकसभा में जाकर एक बार भी यह नहीं बोला कि बच्चों पर AK-47 और पैलेट गन किसने चलाई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि अमित शाह जी अलवर महाराजा भर्तृहरि की तपोभूमि है। मैं आपका स्वागत करता हूं, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप भर्तृहरि जी के दर्शन करके आइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी सरकार में एक नेशनल हाईवे की हालत क्या है और जनता रोजाना क्या भुगत रही है, इसका भी आपको पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार आने के बाद जो हमारे दिल्ली से मेट्रो का प्रोजेक्ट था वह आज तक पूरा नहीं हुआ। आपकी सरकार आने के बाद हमारा कोट कासिम का जो एयरपोर्ट कैंसिल हो गया है। आपके आने के बाद हमारे अलवर का सैनिक स्कूल शुरू नहीं हो पाया और आप डेयरी में जो उद्घाटन करने आ रहे हैं पूरा पैसा किसानों द्वारा संचालित डेयरी का है और उसमें लोन लिया जा रहा है, वह कहां से चुका पाएंगे। इसका पूरा लोड अलवर डेयरी के दूध उत्पादकों पर है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अलवर के अंदर दोनों मंत्री आपके हैं, एक तो अभी सरकार के ही खिलाफ धरने पर भी बैठ गए थे। जरा राजस्थान की हकीकत देखिए और अलवर की हकीकत देखिए कि किस प्रकार के हालात यहाँ पर हैं। आज अलवर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, जो लोकसभा नहीं गए। लोकसभा में जाके एक बार भी ये नहीं बताया कि बच्चों पे AK-47 और पैलेट गन किसने चलाई। आज अलवर आ रहे हैं, महाराजा भर्तृहरि की तपोभूमि है। मैं आपका स्वागत करता हूँ, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ आप जरा भर्तृहरि जी के दर्शन भी करके आइएगा और बाई रोड चले जाइए तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी सरकार में एक नेशनल हाईवे की हालत क्या है और जनता रोजाना क्या भुगतती है, इसका भी आपको पता चलेगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं, आपकी सरकार आने के बाद में जो हमारा दिल्ली से मेट्रो का प्रोजेक्ट था वो आज तक पूरा नहीं हो पाया है। आपकी सरकार के आने के बाद में हमारा कोट कासिम का एयरपोर्ट जो है वो कैंसिल हो गया है। आपकी सरकार आने के बाद में हमारे अलवर का सैनिक स्कूल शुरू नहीं हो पाया है और आप डेयरी में जो उद्घाटन करने आ रहे हैं वो पूरा पैसा किसानों के द्वारा जो डेयरी संचालित है उसमें लोन लिया जा रहा है, वो कहां से चुका पाएंगे। पूरा जो इसका लोड है वो अलवर के डेयरी के जो दूध देने वाले किसान हैं उन पे आएगा। तो आप सरकार से इनको करवाइए। आप देखिए कि आपके अलवर के अंदर दोनों मंत्री आपके हैं, एक तो अभी धरने पे भी बैठ गए थे सरकार के खिलाफ। जरा हकीकत देखिए राजस्थान की और अलवर की हकीकत क्या है, किस प्रकार के हालात यहाँ पे हैं। अमित शाह जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यहाँ से दोनों पर्यावरण के मंत्री आते हैं, राजस्थान के भी दिल्ली के भी। अरावली को जो परिभाषा बदलने का काम क्यों किया जा रहा है ये हम जानना चाहते हैं। अलवर के सरिस्का का CTH चेंज करने का काम किया जा रहा है ये हम जानना चाहते हैं, इसके बारे में आप बताएंगे। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, पुलिस प्रशासन कल से ही हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को रोकने में लगा हुआ है, उनको नजरबंद किया है, पुलिस उनको उठा के थाने के अंदर ले जा रही है। ये तानाशाही क्यों है, ये राज का इतना भारी घमंड क्यों है। जनता की भी सुनिए, अलवर के लोगों को भी सुनिए। ये जो बीजेपी के लोग और बीजेपी के नेता हैं इनसे तो आप मिलते ही रहते हैं, जरा अलवर की जनता से हालचाल पूछना, मौका मिले तो मन से पूछ लेना कि अलवर की हालत क्या है, आपको हकीकत सामने आ जाएगी। जिस अलवर शहर का सफाई का ठेका कई गुना बढ़ा दिया गया हो और आज सफाई की हालत जिस प्रकार से वहां चल रही है सब जान रहे हैं। तो आप जरा इन पे भी अंकुश लगाइए और इसको भी देखिए। अलवर आए हैं तो अलवर की जनता के मन की बात भी सुन के जाइए। और बच्चों को जिस प्रकार से जंतर मंतर पे प्रताड़ित किया गया, उन पे लाठीचार्ज किया गया, उनको परेशान किया गया, उनके साथ अमानवीय तरीके से व्यवहार किया गया, पैलेट गन चलाई गई, पटना के अंदर AK-47 चलाई गई, उसका भी जवाब दीजिएगा, ये निवेदन है आपसे।